नमस्ते। मेरा नाम दीपिका, डॉक्टर दीपिका सिंघल। जी मैं डॉक्टर क्यों बनी? ये सवाल आज से 7 साल पहले मैं भी खुद से करती थी, हर रोज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उठने के बाद, सोने से पहले। मैं और विक्रांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमने जस्ट MBBS कंप्लीट ही किया था और वी वर अबाउट टू गेट मैरिड। बहुत खुश थी मैं। लव लॉस्ट। मेरी आंखों में बहुत सारे सपने थे। नौखा के बारे में सुना है कभी आपने? एक जगह है छोटी सी, बीकानेर के पास। हम वहीं के रहने वाले हैं। मैं तो निकल आई हूँ बट फैमिली वही है। और मेरे घर में मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, नॉट इवन द बॉयज़। एक्चुअली बिजनेस फैमिली है, ट्रेडिंग का काम है, तो किसी ने पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था मुझे अपनी फैमिली को मनाने के लिए कि आई वॉन्ट टू डू MBBS। पूरी फैमिली टेंशन में आ गई थी। पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाना चाहेगा? इसलिए आई फेल्ट ब्लेस्ड व्हेन आई मेट विक्रांत। हम दोनों मेडिकल कॉलेज में ही मिले थे। पहले दोस्त बने और फिर धीरे धीरे वी फेल इन लव। हम दोनों की फैमिली भी एक जैसी थी, बिल्कुल एक जैसी। आई मीन कास्ट, बिरादरी वगैरह वगैरह, ऑल सेम। एंड प्लस विक्रांत बिग डॉक्टर हिमसेल्फ। मुझे लगा डॉक्टर होने के बाद मेरी लाइफ कैसे होने वाली है ये वो समझ जाएगा। बट पता नहीं कैसे मुझसे बगैर पूछे, मुझसे बिना बात किए उसने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि मैं आगे की पढ़ाई छोड़कर फुल टाइम हाउसवाइफ बन के रहूंगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। लाइक अर्थक्वेक आता है और सारी बिल्डिंग ढह जाती है, बिल्कुल वैसे ही अंदर से बिखर गई थी। I mean, कैसे कैसे मुझसे बिना बात किए उसने डिसाइड कर लिया। हम बात भी कर सकते थे। मैंने कहा था उससे कि MBBS करने के लिए मैंने अपनी फैमिली से कितना झगड़ा किया है और सब हाउसवाइफ बनने के लिए तो नहीं ना। सो ही सेड व्हाई बीइंग अ डॉक्टर इज सो इम्पोर्टेंट टू मी। अब ये कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था जिसको मैं गूगल सर्च में डालती और जवाब मिल जाता। कब, क्यों, कैसे, ये सब मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि अगर मेडिसिन नहीं पढ़ती तो लाइफ में कुछ कमी रह जाती, कुछ अधूरा। क्योंकि मेरी लाइफ का मकसद ही है लोगों की ज़िंदगी बचाना, और इस फीलिंग को मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, कर पाई ही नहीं। और इसके लिए मैं खुद को हर रोज़ चैलेंज करती थी, हर रोज़। कभी हारती थी, कभी जीतती थी। I knew
हूँ, what would I have said to Vikrant if I could? Like, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग अपने पैशन को ही अपना काम बना लेते हैं, बट फॉर मी बीइंग अ डॉक्टर, ये कोई ऑप्शन नहीं था, कोई जॉब नहीं था, कोई पैशन नहीं था, ये मेरा मकसद था, मेरी ज़रूरत, माई कॉलिंग। और क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं था? उस उम्र में, उस वक्त मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि मैं अपनी इस बात को सही तरीके से कह पाऊँ। और मुझे ये पता था कि मेडिसिन मैं गिव अप नहीं कर सकती, और ना ही मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी या अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकती हूँ जो मुझसे बगैर पूछे ही मेरा फ्यूचर डिसाइड कर दे। सो एंगेजमेंट के साथ साथ मैंने अपना दिल भी तोड़ लिया। It destroyed my whole life, everything. ना फैमिली, ना प्यार, ना पैसा, बस एक ही चीज़ थी मेरे पास, वो थी मेरी डिग्री, दीपिका सिंघल MBBS। और वही लेकर मैं यहाँ चली आई, मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो दीपिका जी, कैसा रहा अब तक का सफ़र? कहते हैं ना कि इंसान को अपने ड्रीम्स फॉलो करने चाहिए, करेक्ट? पर ड्रीम तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। One might have to go through hell, you know? हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने खुद को तैयार किया, मुंबई में जॉब भी ली, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे मुझे पता था, स्ट्रेस होगा पता था, फिजिकली डिमांडिंग जॉब होती है सर्जन की, ये भी पता था, और मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार थी। बट मुंबई में इस भीड़ भाड़ में अगर आपका कोई दुश्मन हो सकता है तो वो है सिर्फ आपका अकेलापन। मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। हर रोज मुंबई में लाखों लोग आते हैं अपने सपनों के साथ, सारे सपने तो पूरे नहीं होते। The self-doubt, the fear of failure, इसके लिए तैयार नहीं थी मैं। मेरे अंदर से रोज आवाज आती थी, दीपिका, यू आर सेल्फिश। मेरे अंदर का अकेलापन पूछता था मुझसे, जो डिसीजन तुमने लाइफ में लिए हैं वो सही है पक्का? सेल्फ डाउट कहता था, दीपिका वापस घर चली जाओ फैमिली के पास। और दिल रोता था विक्रांत को याद कर करके। 7 साल से मैं घर नहीं गई हूँ, विक्रांत से बात भी नहीं की, और ये सब मैनेज कर लिया मैंने,
अपना अकेलापन मैनेज नहीं कर पाई मैं। तो आपको क्या लगता है जो सब किया वो वर्थ था? आंसर बहुत सिंपल है। जब जब मैं किसी लाइफ को बचाती हूँ तो जवाब मिलता है जो मैंने किया अब तक वर्थ है। पर हर दिन तो एक सा नहीं होता ना। एक डॉक्टर लाइफ बचाने की कोशिश ही तो कर सकता है। जब जब किसी लाइफ को बचाने में फेल होती हूँ तो यही सवाल मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कुछ लाइफ में अब तक किया वर्थ है? वेल, अगर ये पिछले 7 साल कोई रिवाइंड कर दे और मुझसे कहे कि शुरू से शुरू करते हैं, तब भी मैं एग्जैक्टली वही करूँगी जो मैंने किया। एज आई सेड, ये मेडिसिन मेरे लिए कोई जॉब नहीं था, कोई पैशन नहीं था। ये मेरा मकसद था, ज़रूरत थी, माई कॉलिंग। एंड समथिंग you don't get to choose. It chooses you.